जैसा कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से समाअत जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची और इस समाअत के दौरान हुकूमती मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अटॉर्नी जनरल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि रिवायत है कि जब समाअत में पिटिशनर की तरफ से, दरख्वास्त गुजार की तरफ से दलाइल दिए जाते हैं तो उस पर अमूमी तौर पे अटॉर्नी जनरल को भी कहा जाता है कि वो भी अपनी राय का इजहार करें और वफाक का मौक़िफ़ जो है वो ऑनरेबल जजेस के सामने रखें। ये वही बुलडोज करने की रविश है जो पिछली कई समातों से हम देखते आए हैं कि एक ऐसा मौका भी आया कि जहां पर असद उमर साहब को बाकायदा रोस्ट्रम पर बुलाकर उनसे लेक्चर दिलवाया गया मईशत के ऊपर, मगर सियासी जमातों के वकील 5 दिन बैठे रहे, PMLN, पीपल्स पार्टी और JUIF, मगर उनको तहरीरी दरखास्त के बावजूद ना सुना गया, ना बोलने का मौका दिया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि तासुर ये कायम हो चुका है कि बेंचेस की तश्कील से ही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। और कई कई केसेस कई महीनों से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, मगर एक ऐसा कानून जो अभी कानून बना ही नहीं, राइज ही नहीं हुआ, नाफिजुल अमल ही नहीं हुआ, उसको कानून की हैसियत अभी हासिल ही नहीं हुई, उससे पहले ही इस पिटीशन को टेकअप कर लिया गया, कोई इतराज नहीं लगाया गया। और जिस बिजली की तेजी के साथ इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इससे ये बात साफ जाहिर है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और लोग ये कह रहे हैं, मैं अभी आ रहा था, रास्ते में मुझे एक शख्स का फोन आया, उसने कहा जी बात यह है कि इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये देखा जा सकता है कि बेंच की जो तश्कील है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर की गई है। जब पसंद नापसंद जो है उसके तहत बेंचेस की तश्कील होगी तो फिर इंसाफ व अदल होता नजर नहीं आएगा, ना हो सकेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज नहीं डाला गया और उसके साथ साथ बेंच की तश्कील और इस मामले को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करना, जबकि यह कानून अभी कानून बना ही नहीं, इससे नजर आ रहा है कि यह वही रविश है जिसके तहत 63A की तशरीह करके तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत कायम की गई थी। यह वही रविश है जिसके तहत पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह का नाम डाला गया था। यह वही रविश है जिसके तहत वोट कास्ट करने वालों के वोट गिनती में शुमार ही नहीं किए गए थे। तो ये जो वन साइडेड मामला चल रहा है और कोर्ट का जो तनाजा है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि बेंचेस की तश्कील से नजर आ रहा है कि कोर्ट तकसीम है। अभी तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग तलब ही नहीं कर सके, फुल कोर्ट बिठा नहीं सके, फुल कोर्ट पे बात नहीं कर सके, क्योंकि आपस के इख्तलाफात और तनाजात उनमें बहुत शिद्दत आई है। और उस शिद्दत के आने की वजह से पूरे मुल्क में अदल इंसाफ का निजाम मुतासर हो रहा है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामान को आइन के तहत, आइन का खालिक इदारा है, आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं। कानून साजी बुनियादी तौर पे वो पार्लियामान की सवाबदीद है, पार्लियामान का इख्तियार है। अब अगर एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट जिसमें ग्रुप बंदियां हैं, जिसमें तनाजात हैं, जिसमें आपस के इख्तलाफात हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ आगे लेकर चलेगा और उसकी खातिर पार्लियामान की जो एक हैसियत है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये तो फिर, कोई आज कह रहा था कि ये तो तौहीन पार्लियामान के मुर्तकिब हुए हैं। अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो
तौहीन पार्लिमान क्यों नहीं हो सकती? और क्या पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा नहीं है? क्योंकि यानी साहब, आपका क्या ख्याल है कि पार्लिमान की तौहीन नहीं हो सकती अगर तौहीन अदालत हो सकती है? तो हमें तो ये तासर मिल रहा है कि ये सारे जो इकदाम किए जा रहे हैं कि यकतरफा बेंचों की तश्कील, ऐसे केसेस को उजलत में समाज के लिए मुकर्रर करना, आइन की गलत तशरीह करके 63A के तहत किसी एक पार्टी की सहूलतकारी करना, और अब इस मामले को जब टेकअप किया गया है, पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, ये तौहीन पार्लियामान है। और पार्लियामान क्योंकि सुप्रीम इदारा है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा कि आप तौहीन पार्लियामान किए जाएं और आपका अपना इदारा इतना तकसीम हो कि उसके अंदर दो लोग आपस में बैठने के, बात करने के रवादार ना हो। तो तासुर यह कायम हुआ है कि एक सियासी जमात को एक ग्रोह की तरफ से सहूलतकारी दी जा रही है, और ये वकला कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके कुछ साथी वो मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी कर रहे हैं एक सियासी जमात की, और करते आए हैं। चाहे आइन का हुलिया ही क्यों ना बिगाड़ दिया जाए इस सारी काविश में, और 63A को असर नौ क्यों ना लिखा जाए, और पंजाब की हुकूमत एक पार्टी से लेकर दूसरी को क्यों ना दे दी जाए। और मामला 90 दिन के इंतखाब का तो है ही नहीं, मामला तो सहूलतकारी का है जो आज तक जारी है। तो ये 8 रुकनी बेंच की तश्कील उसी तरह की गई जिस तरह 6 रुकनी बेंच की तश्कील की गई थी। कल तमाम बार्स ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुश्तरका एलामिया जारी करके हड़ताल का भी ऐलान किया और इस इकदाम को काबिल मजम्मत भी करार दिया। तो क्या अभी भी ये तकसीम शुदा इदारा जिसके तनाजात हल होने को आ ही नहीं रहे, वो मजीद इस तनाजे को गहरा किए जा रहे हैं, और एक सियासी जमात जो है, फवाद चौधरी साहब बार बार जो हिमायत में बयान दे रहे हैं, हमें नजर आ रहा है उनके राब्ते हैं। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई साहब हैं, वो पैगाम रसा हैं चीफ जस्टिस और तरीके इंसाफ के दरमियान। वो मिलते हैं ऑनरेबल जजेस को जाके, ये हमें कुछ लोगों ने बताया है, हमारे भी लीगल कम्युनिटी में लोग बैठे हैं। तो ये पैगाम रसानियां और ये सहूलतकारियां जो चल रही हैं, ये रोजे रोशन की तरह आया है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। पार्लियामान का जो इख्तियार है कि पार्लियामान तो आइन में भी तब्दीली कर सकता है, क्योंकि आइन का खालिक इदारा है। अब अगर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का रोल भी अज्यूम करना है, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करना है, तो फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर जो आइन के तहत जिसकी डिवीजन और सेपरेशन बड़ी क्लियर है, वो किधर जाएगी? ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पे आपने सवालात उठा दिए, और एक पाकिस्तानी शहरियों के केस तो 4-4 महीने इल्तवा में पड़े रहते हैं, कोई उन केसेस को टेकअप नहीं करता, और जैसे ही कोई सियासी पार्टी का केस आता है फौरी तौर पे लगा दिया जाता है। और यह भी बात सुनने में आई है कि, और ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बात पे बाकायदा ठट्ठे लगाए जाते हैं कि देखें हमने कैसा खेल खेला है सबके साथ, और हमने क्या सियासत खेली है, क्या चित किया है सबको। ये बातें जबान ज़दे आम है, आप बाहर निकल के देखें तो सही कि पाकिस्तान की शाहराहों पे लोग क्या बातें कर रहे हैं इस इदारे के बारे में, जो कि एक मुकद्दम मोहतरम इदारा है, और क्या तासुर कायम हो गया है कि यकतरफा इंसाफ है, गैर मुनसिफाना इकदामात हैं और जानिबदाराना पॉलिसियां हैं, जिसके तहत एक सियासी जमात को तकवीयत हासिल है और वही इस सारे मामले से फायदा उठा रही है। हम कोर्टों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, हमने कभी कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई नहीं किया, मगर गजब खुदा का कि जब पार्लियामान के तमाम तर हकूक को सल्ब कर लेंगे, या इनकी खिलाफ वर्जी है कि आप पार्लियामान के हकूक और इख्तियारात को सल्ब कर लें, उन पे कदगन लगा दें और यकतरफा तौर पे तमाम कार्रवाइयां चलाएं। बेंच की तश्कील में फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता? सिंध आपने बलोचिस्तान का कोई जज इसमें शामिल नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा का कोई जज शामिल नहीं किया, क्या अमर माने है?
क्या पाकिस्तान के शहरी वो नहीं है? और मैं जो ये पैगाम रसानी वाली बात की, ये इसलिए की कि ये बात हमारे तक पहुंची है कि रवाबित हैं तरीके इंसाफ के लोगों के साथ, ये तासुर आम है और ये बात पहले नहीं हुई। मैं इसलिए इस बात को ये दोबारा करना चाहता हूं कि ये जो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का एक ये जोड़ी बनी हुई है, ये कोर्ट की मैनेजमेंट इनके जिम्मे है और ये तमाम तर मामलात लोअर जुडिशरी पर भी इनके असरात मुरतब हो रहे हैं। तोशा खाना का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। टिडियन जेड का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग का केस देख लें, इल्तवा का शिकार है। चौधरी परवेज लाई के खिलाफ रहीम यार खान शुगर मिल के स्कैम की हमने आज से 4 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। 4 माह गुजर गए इस बात को, वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। FIA का पर्चा है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, मगर लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। ये कल आई है और ये आज लग गई है, क्योंकि परवेज लाई साहब फायदा उठा रहे हैं सारी सिचुएशन का। और ये बड़े गंभीर मामलात हैं। अब कल जो एक और चीज मंजर आम पे आई है वो बड़ी अहम है कि इमरान खान ने जो टेलीथॉन करके डैम फंड इकट्ठा किया था, अरबों रुपया, वो उसमें खुर्दबुर्द और गबन सामने आया है। नैब ने और FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और ये जो फ्लड का फंड आया था सैलाब ज़दगान के लिए, वो फंड अगर चैरिटी में जाए तो पाकिस्तान का कानून है कि खैरात में जाने वाले पैसे पे आप एग्जेम्पशन अप्लाई करते हैं। आप FBR को लिखते हैं कि जी ये इस पे टैक्स ना लगाया जाए, ये इतनी रकम आई है और ये फलां खैराती इदारे को जा रही है, फलां हुकूमत को जा रही है और ये सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इस्तेमाल होगी। अरबों रुपया टेलीथॉन से इकट्ठा किया हुआ वो ये खा गए हैं, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उसकी तहकीकात जारी हैं। उसमें भी हमें मालूमात हैं कि इन्होंने पिटिशंस तैयार कर ली हैं कि उसको भी कोर्ट से ये स्ट्राइक डाउन करवाएंगे इब्तदाई मरहले पर ही। तो आप तोशाखाना के तहाइफ बेचें, आप फॉरेन फंडिंग में ममनुआ पैसा पाकिस्तान लाएं और उसको अपने जाती इस्तेमाल में लाएं। बेटी आप डिक्लेयर ना करें, सैलाब ज़दगान के अरबों रुपए खा जाएं और आपको रिलीफ द रिलीफ मिले। आज भी एक अदालत में वीडियो लिंक पे सहूलत दी गई कि वीडियो लिंक पर ये इनकी हाजिरी लगाई जाए। पाकिस्तान का वाहिद मुल्जिम है जो वीडियो लिंक पे जिसको ये सहूलत हासिल है, क्योंकि सहूलतकारी बहुत ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जा रही है। और पार्लियामान ने आज मनी बिल के ऊपर भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। सेनेट की और कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटियां वो जो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का बिल था उसको मुस्तरद कर चुकी। और आज ये बिल जब दोनों कमेटियों से आज सेनेट से होके, सेनेट की कमेटी से और कौमी असेंबली की कमेटी से होके वापस कौमी असेंबली में आएगा, तो आज कौमी असेंबली में इस बिल पर बहस कराई जाएगी। क्योंकि सितम ज़रीफी यह है कि पार्लियामान के जिस इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है वो बुनियाद है पार्लियामान की, कि पार्लियामान एक कानून साज, आइन साज इदारा है और उस इदारे की अपनी साख इदारे की मुतासर है। वहां तकसीम है, वहां पे सलाम दुआ और आपस में मेल जोल के रवादार नहीं है, मगर अब पार्लियामान पे ये कदगन लगाई जा रही है कि पार्लियामान जो है वो कानून साजी ना कर सके। तो आज ये कानून वापस आया है कौमी असेंबली में, इस पर बहस भी होगी, इस पर वोटिंग भी कराई जाएगी और पार्लियामान इस पर वाज़ेह फैसला देगा कि पार्लियामान ने कौन सा बिल मंजूर करना है और कौन सा नहीं करना। ये पार्लियामान के इख्तियार में है। मगर इमरान खान की सहूलतकारी की जो इंतहा हुई है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, ऐसा नहीं देखने को आया। एक सीनियर वकील ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये जुडिशल डिक्टेटरशिप है, इससे बुरी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, कि जहां पे काले रोब्स पहनकर एक सियासी जमात की खातिर आइन और कानून को ज़बा करके उनकी सहूलतकारी में उनके हक में फैसले दिए जाएं। बहुत शुक्रिया।
देखें, पार्लियामान का इख्तियार ये है कि पार्लियामान की अगर तौहीन है उसको ज़ेर बहस भी लाया जाए और पार्लियामान जो मुनासिब कार्रवाई समझती की जाए। मगर मैं ये समझता हूं कि पार्लियामान की तौहीन जिस तरीके से बार बार की जा रही है, इस मामले को कहीं ना कहीं रुकना होगा और पार्लियामान को इस पर स्टैंड लेना होगा और ये बावर कराना होगा कि वो एक सुप्रीम इदारा है। जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान के कानून में आपको सियासत करने के लिए अपने तमाम तर असासाजात को, अपने तमाम तर तफसीलात को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये बेटी के हक का केस नहीं है। बेटी अगर हक के लिए केस करती तो वो अदालत से रुजू करती, कैसे कहें कि ये मुझे अपनी बेटी माने। ये नॉन डेक्लेरेशन और मिस डेक्लेरेशन का केस है कि एक वजीर आजम ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसको घर भेज दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक वजीर आजम ने बेटी डिक्लेयर नहीं की है जो कि उसको कानून के मुताबिक डिक्लेयर करनी चाहिए थी। तो ये तो बड़ा सीधा कानून है मिस डेक्लेरेशन का। और पब्लिक ऑफिस होल्डर को पब्लिक ऑफिस होल्डर इसलिए कहते हैं कि उसके तमाम तर तफसीलात वो पब्लिक होती हैं और उसमें अगर गलत बयानी या तजादात हों तो फिर उसका जुर्म भी कानून में मौजूद है। तो ये उन कवानीन के तहत ये केस चल रहा है। जी, देखिए बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए वो पार्लियामान में उसको जेर बहस लाया गया। ये कोई खजाना तो नहीं है कि तिजोरी खोली और पैसे पकड़ के इलेक्शन कमीशन को पार्सल भेज दिया। ना इसकी कोई कुंजी है जिसके खोल के तो खजाने में से पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसका बाकायदा एक निज़ाम है, इसके बजट बनते हैं, इसकी प्रोसीजर्स हैं, इसकी अप्रूवल्स है। पार्लियामान ने बेहतर समझा कि इसको बिल की शक्ल में पार्लियामान के सामने लाया जाए और उस पर वोटिंग कराई जाए। तो उस पर वोटिंग होगी, तमाम तर एक्सपेंडिचर वो काबीना उसकी अप्रूवल दे या वो सरकार दे, वो जाता थ्रू पार्लियामान है। एक एक कट मोशन पे बाकायदा वोटिंग होती है। तो ये पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। अगर वो ये फैसला करते हैं कि ये फंड नहीं देने तो ये फंड नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साल प्रोविजन नहीं थी। अगले साल जो अगले माली साल में जून के बाद प्रोविजन रखी जानी थी आम इंतखाबात के लिए। तो ये पार्लियामान की सवाबदीद है, इसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती और कोर्ट को मुदाखलत करनी भी नहीं चाहिए। जवेद हुसैन साहब। नहीं, देखें, जब मनी बिल आता है और ऑपोजिशन की तरफ से मुखालफत की जाती है और कहा जाता है कि जी मनी बिल पास नहीं होने देंगे, तब तो ये तसव्वुर कर लिया जाता है। मगर इस केस में पार्लियामान एक मनी बिल लाई है उसकी स्क्रूटनी करने के लिए, और पार्लियामान की दानिश में ये एक्सपेंडिचर इस वक्त करना नहीं बनता। तो वो पार्लियामान की सवाबदीद है, इसका अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया। रजा अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, रोज टीवी। तो पार्लियामान भी फैसले किए जा रही है, वो उनको भी काबिल कबूल नहीं है। तो पार्लियामान ने एक कानून बनाया जिसके तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई जानी थी और 3 रुकनी कमेटी ने फैसले करने थे। अब हालात ये हैं कि उसको ओवर रूल करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जहां पे चीफ जस्टिस की अपनी पावर्स कंट्रेल हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में इजाफा किया जा रहा है, वो उस पर खुद जज बन के बैठ गए। उनको तो खुद बैठना नहीं चाहिए था, रिक्यूज कर देना चाहिए था। कुछ फैसले वो कर रहे हैं, कुछ पार्लियामान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम इदारा कौन है और किसके फैसले आखिर पे माने जाएंगे। आखिरी सवाल उमर भट्ट को, सीनियर मोस्ट सर, आप मतलब कानून साज असम्बली जो है वो सबसे सुप्रीम है। कानून बनाना भी जो है वो असम्बली का ही काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है हर काम में इंटरफेयर करेगी तो फिर असम्बली को आप लोग बंद कर दें, आप क्या एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? देखिए कानून तो बड़ा क्लियर है। आइन में पार्लियामान कानून साज आइन साज इदारा है। पार्लियामान जो कहेगा वही होगा।
अदालत ने अपने आप को मुतनाज़ा किया कि अदालत के अपने जजेस में तकसीम है, उनके फैसले गैर मुनसिफाना हैं, एक पार्टी की सहूलतकारी हर फैसले से नजर आ रही है, तो ऐसे फैसलों पर अमल दरामद कौन करेगा? बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि वो जेन्युइनली इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला हैं 3-4 लोग, और वो हमें अच्छा नहीं समझते। तो जाहिर बात है, जब आप किसी को अच्छा नहीं समझते और किसी को अच्छा समझते हैं, तो फिर आप सहूलतकारी उसी को करते हैं जिसको आप अच्छा समझते हैं।